हेलो माय लवली डियर गर्ल्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज का एपिसोड है 10 हमारी स्टोरी वन साइडेड लव का। तो जैसे कि आप सबने देखा था कि जो पिछले पार्ट में कि जो तान्या थी उसे पनिशमेंट मिल जाती है उसकी गलतियों की वजह से, और जब छुट्टी होती है तो वो सुहाना से कहती है कि मुझे तुम्हारी वजह से आज पनिशमेंट मिली है, तो वो उसे छोड़ेगी नहीं, वो ऐसा उससे कहती है। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। तो जब तान्या उससे ये कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मुझे तुम्हारी वजह से पनिशमेंट मिली है, तो ये सुहाना थी वो थोड़ी नॉर्मली तो ऐसे डर डर के बोलती है कि इसमें मेरी गलती नहीं है, जो तुमने किया उसकी तुम्हें पनिशमेंट मिली है, तो इसमें मेरी गलती कैसे हुई। तो ये सब बोलकर ना वो ऐसे शांत हो जाती है, क्योंकि वो हमेशा डरती है, वो बहुत कम बोलती है ना, तो इसलिए इसने वो भी ये सब भी उसने बहुत ज़्यादा हिम्मत से बोला होता है। तो चाहे विक्टिम वो सुहाना खुद क्यों ना हो, लेकिन वो ज़्यादा किसी से कुछ नहीं बोलती है, तो ये भी सब उसने बहुत ज़्यादा हिम्मत करके बोला होता है तान्या से। तो जो सुहाना थी वो तान्या को जवाब देती है ये सब, तो तान्या को ना गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि तुम्हारी भी जुबान चल रही है आज तो। एंड देन वो तान्या अपने दोनों हाथों से सुहाना के आर्म्स को कस के पकड़ लेती है और कहती है कि मुझसे पंगा बहुत महंगा पड़ेगा। तो जब ये तान्या ये सब कर रही होती है और उससे कह रही होती है, तो ये सनाया ना वो दूर से ये सब देख रही होती है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। तो वो जल्दी से तान्या की ओर आती है और देखती है कि ये तान्या कर क्या रही है। तो वो जब देखती है कि तान्या ने उसके आर्म्स को बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ा है, तो उन दोनों जो तान्या के हाथों से उसके आर्म्स को बहुत छुड़ाने की कोशिश करती है और कहती है कि चलो यहाँ से तान्या, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों से बात करने की। लेकिन जो तान्या थी उसने इतनी ज़्यादा टाइटली पकड़ के रखा हुआ था सुहाना के आर्म्स कि वो सनाया कर रही थी तो वो छुड़ा नहीं पा रही थी। तो जब सनाया उसको नहीं छुड़ा पाती है, तो वो तान्या के बहुत ही ज़्यादा कस के पिंच कर देती है और कहती है चलो यहाँ से। तो तान्या कहती है तुमने मुझे क्यों पिंच किया। तो सनाया कहती है इसे तो हम बाद में भी देख लेंगे, लेकिन वो देखो उधर हमारी क्लास टीचर आ रही हैं, अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया ना तो तुम्हें फिर से पनिशमेंट करेंगी। और रही पिंच की बात, तो इसे तुम छोड़ नहीं रही थी इसलिए मैंने तुम्हें पिंच किया। तो तान्या वहाँ से चली जाती है, और जब वो जा रही होती है ना तो उसे सुहाना की तरफ घूर घूर के देख रही होती है, तो फिर वहाँ से वो चली जाती है। सनाया भी वहाँ से जा रही थी, लेकिन वो सुहाना की तरफ देखती जा रही थी वो भी, और अपने मन में सोचती है कि मैं जल्दी ही सही टाइम पर तुमसे अपनी गलती की माफ़ी मांगूंगी, वो भी सबूत के साथ। तो वो वहाँ से चली जाती है, और जो सुहाना थी वो भी वहाँ से चली जाती है अपनी कोचिंग के लिए। तो जो सुहाना थी वो बहुत ज़्यादा सैड भी होती है, मतलब सैड भी थी थोड़ी सी और थोड़ी सी खुश भी थी। तो अपनी कोचिंग वो पहुँच जाती है, एंड देन कोचिंग ख़त्म हो जाने के बाद वो रूही से मतलब थोड़ी देर उसके साथ चलती है और वो शांत चलती है। तो अचानक से वो रूही से कहती है तुम्हें पता है जो वो चीटिंग थी ना वो तान्या का किया धरा था, उसकी वजह से वो सब हुआ, और उसके बारे में आज सबको पता चल गया है कि उसने किया था ये सब। तो आज उसका मतलब ये सबूत साबित हो गया था कि उसने ये सब नहीं किया है सबके सामने, इसलिए वो आज खुश थी। एंड देन वो फिर से कहती है और हाँ एक और बात, तो पता है कल रात फिर से उसी अननोन नंबर से मैसेज आया था, उसमें लिखा था तुम मेरे बारे में सोच रही हो ना, मुझे पता है, और तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि मैं हूँ कौन। तो रोई थी जैसे वो ये सुनती है, तो सुनने के बाद कहती है कि यार ये है कौन जो तुम्हें मैसेज किया जा रहा है, और वो भी ऐसे मैसेज। एंड देन वो सुहाना से कहती है कि सुहाना तुम याद करो कि कोई पुराना कोई दोस्त या फिर कोई ऐसा शख्स जिससे तुम्हारी कोई लड़ाई वगैरह हुई हो, तो वो ऐसा तुम्हें बस ऐसे परेशान करने के लिए कर रहा हो या फिर बस तुम्हारे साथ कोई मजाक कर रहा हो। तो थोड़ी देर तक जो सुहाना थी वो थोड़ी देर तक सोचती है, एंड देन वो कहती है कि नहीं ऐसा तो कोई भी नहीं है। तो रूही कहती है कि अच्छा तो है कौन यार ये जो फालतू के मैसेज किए जा रहा है, अगर मेरे को मालूम पड़ गया ये है कौन, तो बाय गॉड
मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। एंड देन जो सुहाना थी वो उसे कहती है ओके, तो अभी के लिए तो शांत हो जा भाई, क्यों अभी गुस्सा कर रही है। तो उससे ऐसा कहती, तो ऐसा कहने का जो रूही थी वो उससे पूछती है अच्छा ये सब छोड़, तो ये बता कि जो तान्या ने किया था ये तेरे साथ, उसकी पनिशमेंट उसे मिली या नहीं मिली। तो जो सुहाना थी वो कहती है कि हाँ मिली उसे उसकी पनिशमेंट। तो जो रूही थी वो पूछती है कि अच्छा, तो उसको पनिशमेंट करने के बाद वो ज़रूर गुस्सा हुई होगी, तो उससे उसने कुछ कहा तो नहीं ना बाद में, मतलब उसको पनिशमेंट के उसने कुछ कहा तो नहीं। तो जो सुहाना थी वो पहले कुछ सोचती है एंड देन कहती है कि नहीं नहीं, तो उसने कुछ नहीं कहा मेरे से। तो जो रूही थी वो समझ जाती है कि जो सुहाना है वो झूठ बोल रही है। तो वो कहती है अच्छा बच्चू, उसने कुछ नहीं कहा तुमसे, पक्का तुम श्योर हो। तो जो सुहाना थी वो कहती है हाँ कुछ नहीं कहा तो जो रूही थी वो कहती है बेटा तू झूठ भी किससे बोल रही है, तू देख रही है ना तेरे सामने कौन खड़ा है, ये तुझे पता है ना, मतलब झूठ बोलने से पहले सोच ले तेरे सामने खड़ा कौन है, रूही, रूही खन्ना। तो जो सुहाना सुहाना थी ना वो कहती है कि हाँ पता है मुझे, रूही खन्ना जी। तो जो रूही थी वो अब सीरियस होकर पूछती है कि अच्छा बताओ क्या कहा उसने तुमसे, मतलब उसने कुछ ज़्यादा कुछ तो नहीं बोला ना, बताओ मुझे जल्दी। तो जो सुहाना थी वो किससे कहती है नहीं उसने ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन उसने मुझसे कहा था कि वो मुझे छोड़ेगी नहीं, जो भी ये उससे पनिशमेंट वगैरह मिली है वो मेरी वजह से मिली है। तो जो रूही थी ये सब सुन के वो कहती है उसकी हिम्मत कैसे हुई है तुमसे बोलने की, मतलब लड़ाई उसने शुरू करी थी ना, तो वो तुमसे ये सब कैसे कह सकती है, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुमसे ऐसे बात करने की। तो जो सुहाना थी वो रूही से कहती है शांत हो यार रूही, क्योंकि जो जो रूही थी ना वो थोड़ा तेज तेज बोल रही थी, मतलब चिल्ला के बोल रही थी। तो जो रूही और सुहाना थी वो सुहाना के घर पहुंच जाते हैं और वहाँ रूही अपने घर के लिए निकल जाती है और सुहाना थी वो जाती है, और तो जो सुहाना थी वो अपने रूम में चली जाती है। और जैसे कि आप सबको पता है सनाया पहले ही आ जाती है क्योंकि सुहाना जाती है कोचिंग, और सनाया थी वो अपने रूम पर पहले ही आ जाती है हमेशा की तरह। तो जब सुहाना अपने रूम में एंटर कर जाती है तो वो अपनी यूनिफॉर्म चेंज करती है, हाथ मुँह को धुलकर ऐसे बेड पर ना लेट जाती है। तो वो थोड़ी देर बाद उसे नींद आ जाती है ना, तो वो सो जाती है। और दूसरी साइड जो जो अपना हमारी शनाया थी वो पहले ही रेस्ट कर चुकी होती है। तो वो मतलब जब अपने रूम की बालकनी में चली जाती है तो जो इस बिल्डिंग में जो रूम थे वो कुछ ऐसे थे कि एक साइड थी बाथरूम एंड उसके मतलब उसके और पास लगी थी एक गिलास की बॉल, एंड उसी साइड एक और गिलास का डोर, मतलब एक और गिलास लगा था जिसमें गिलास का डोर था, उससे निकलते हैं हम बालकनी के लिए एंड वहाँ से बालकनी के लिए जाते हैं। और जब हम लोग रूम में एंटर करते हैं तो थोड़े से गैप होता है बीच में एंड देन एक सिंगल बेड डला हुआ है, उसके सामने एक छोटी सी किचन है, यहाँ पर वो अपना सब कुछ करती है। तो ऐसा है, ऐसे हैं इस बिल्डिंग के सारे रूम्स, ऐसे ही ऑलमोस्ट सभी। तो जब वो अपनी बालकनी पे जाती है तो उसकी बालकनी में थी ना, तो एक चेयर थी, एक टेबल थी और थोड़े से फ्लावर्स पॉट होते हैं। तो जो सनाया थी ना वो जाकर मतलब चेयर पे जाकर बैठ जाती है बालकनी में। तो वो सोचती है जो आज हुआ था स्कूल में, कि जैसे जो तान्या को मज़ा चखाया उसने और उसको टीचर ने पनिशमेंट किया, और साथ ही साथ जो तान्या ने सुहाना को धमकी दी है कि उसे छोड़ेगी नहीं वगैरह वगैरह, तो ये सब वो सोचती है। एंड देन जो सनाया थी ना वो सोचती है अभी तान्या को अभी और मज़ा चखाना है और मुझे उस लड़की से भी माफ़ी मांगनी है। तो ऐसे वो सोच रही होती है एंड देन वो ना अपना फ़ोन चलाने लग जाती है। और दूसरी साइड जो तान्या को दिखाया जाता है कि वो अपने घर पर थी, अपने आज के बारे में अपने आप से ही बात कर रही थी कि उसके प्लान के बारे में सबको कैसे पता चला, और आज सुहाना के बारे में उसे पनिशमेंट मिली। तो वो सुहाना के बच्चे को कभी छोड़ेगी नहीं और उसे ऐसा मजाक सिखाएगी कि वो ज़िंदगी भर याद रखेगी। और फिर सोचती है अगर ये सब वानी ने किया होगा तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, और वो नहीं जानती कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो वैसा सब कुछ सोचती है अपने मन में, मतलब अपने आप से कह रही होती है। जो तान्या है वो अपने पेरेंट्स के साथ रहती है और अभी
दूसरी साइड जो सुहाना थी वो उठ जाती है, अपना सो जाने के बाद उठ जाती है, अपना हाथ मुँह धोती है, फिर वो जाकर बैठ जाती है। तो बैठने के बाद वो थोड़ी देर कुछ सोचती है एंड देन वो वहाँ से जाने लगती है बालकनी के लिए। तो वो बालकनी का डोर ओपन करती है, वहाँ से निकल ही रही होती है, तभी उसे कुछ याद आता है एंड वो वापस से आ जाती है अपने टेबल पर और वहाँ से अपना फ़ोन उठाती है और देखती है उन मैसेज की तरफ जो उसके पास आए हुए थे। तो उन मैसेज को फिर से रीड करती है एंड वो 1-2 बार उसको रीड करती रहती है। उसके बाद वो अपने मन में ऐसे सोच रही होती है कि ये सब मैसेज कहीं उसने सेंड तो नहीं किए। तो फिर वो दूसरे मन से कहती है अपने आप से, नहीं, वो ऐसे सेंड वो ये सब सेंड नहीं कर सकता। वो अपने ही मन में 2-2 जगह अपने ही आप से वो बातें कर रही होती है अपने मन में। तो वो ऐसे किसी इंसान के बारे में ऐसा याद कर रही होती है कि कहीं ये मैसेज उसने नहीं किया। वो सोचती है कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता है। शायद मैं ही कुछ ज़्यादा ही फालतू सोचूँ, मुझे ऐसे उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो ऐसा कुछ कहती है एंड वो अपने फ़ोन को रख देती है। तो वो ऐसे शाम हो जाती है, वो अपने वर्क करती है एंड देन डिनर करती है और रात का टाइम था तो वो ऐसे सो जाती है रात को। और जो हमारी दूसरी साइड जो सनाया थी वो भी डिनर करने के बाद जाकर सो जाती है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग में ये दोनों ही जल्दी उठ जाते हैं और रेडी हो जाते हैं, टिफ़िन बॉक्स तैयार करती हैं। लेकिन जो सनाया थी वो पहले निकल जाती है सुहाना से। तो आज भी ये लोग को नहीं पता चलता है कि ये एक ही साथ एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। तो ये दोनों ही आगे पीछे स्कूल में पहुंच जाते हैं और अपनी क्लासेस में जाते हैं। तो जैसे ही क्लासेस में एंटर करते हैं तो देखते हैं कि जो तान्या थी वो वानी से इतनी ज़्यादा बहस कर रही होती है कि पूरी क्लास उनको उन्हें ही देख रही होती है, जो उन्हें पूरी क्लास देख रही होती है। क्योंकि पूरी क्लास को पता चल जाता है कि ये सब जो भी किया था वो सब तान्या का किया धरा था। तो इसलिए अब जो वानी थी ना, उस पर जो तान्या गुस्सा निकाल रही थी और जो तान्या थी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी कि पूरी क्लास के सामने उसकी बेइज्जती होती है और उसका प्लान भी फेल हो जाता है। तो जो तान्या थी ना वो वानी से कहती है कि वानी, ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा प्लान को मैम को बता जाने की। तो जो वानी थी वो कहती है, मैंने मैंने किसी को से कुछ भी नहीं कहा है। तो जो तान्या थी वो उससे कहती है, तुम तुम ज़्यादा मेरे सामने बनो मत, ठीक है। मेरा प्लान के बारे में सिर्फ तुम्हें पता था और कोई भी नहीं जानता था हम दोनों के अलावा। और वो नोट तो तुम्हारे पास था ना, फिर वो मैम के पास कैसे आया बताओ। और कल तो तुम आई भी नहीं थी, इसका मतलब ये है कि तुमने ही वो नोट उस दिन दिया और फिर तुम कल आई नहीं, जिसकी वजह से तुम्हारे ऊपर शक ना जाए, है ना। ऐसा ही हुआ है ना, बताओ जल्दी। तो वैसा उससे वो चिल्लाकर बोल रही होती है उसके ऊपर। तो जो बानी है वो कहती है, मुझे नहीं पता वो नोट मैम के पास कैसे पहुंचा, और रही मेरे ना आने की बात, तो मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए मैं नहीं आई। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, कुछ भी नहीं। तो जो तान्या तो तभी जो तान्या थी उसकी कोई बात नहीं सुनती है, उससे बहुत कुछ बोलती जा रही थी जो उसको उसे पता भी नहीं था कि वो उससे क्या बोली है, कि मुझे कि जो वानी था उसको क्या कैसा लग रहा है उसकी ये बातें सुनने से, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बस वो बोले जा रही थी जो उसके मन में आ रहा था। तो जो वानी थी उसकी ऐसी-ऐसी बातें सुनकर उसे रोना आ जाता है, लेकिन जो तान्या थी बस उसे सुनाई जा रही थी। जब वानी को रोने लगती है, जो रोने लगती है ना, तो सनाया देखती है उसे और वहाँ पे आ जाती है। तो अभी तक तो जो हमारी सनाया थी वो भी एक साइड देखती रहती है, इनकी आर्ग्यूमेंट चल रही है और उसे वो ये सब देखने में बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे होते हैं, तो वो हँस रही होती है। लेकिन जो वानी जब से रोने लग जाती है तो वो उन दोनों के बीच में आ जाती है और तान्या से कहती है कि बस तान्या, वो तुम्हारी फ्रेंड है, इतना तुम मत बोलो उतना सब कुछ उसे। तो तान्या वो कहती है कि फ्रेंड फ्रेंड नहीं है, ये धोखेबाज है। तो जो सनाया थी वो कहती है, तान्या को शांत करती है और कहती है, वो तो है तो वो तुम्हारी फ्रेंड ही ना। तो वानी भी वो वानी थी ना वो रो रही थी। तभी ना असेंबली का टाइम हो जाता है, तो वो सभी असेंबली में चले जाते हैं वहाँ से। तो जो उनकी आर्ग्यूमेंट थी जो सनाया उनके बीच में आती है, तो बस उन्हें वो भड़काने के लिए आती है कि जो वानी है उससे कुछ कहे या फिर उसका जो भी कुछ है प्लान वगैरह वो उसे खोल दे। तो इसलिए वो उनके बीच में आ जाती है। तो असेंबली का टाइम हो जाता है तो सभी असेंबली में चले जाते हैं और जो हमारी असेंबली है वो भी कंप्लीट हो जाती है। तो वहाँ से तभी ना एक टीचर असेंबली के सामने आते हैं, तो गुड मॉर्निंग विश करते हैं, बच्चे उन्हें गुड मॉर्निंग विश करते हैं।
तो जो टीचर ऐसे बोलने के बाद वो सामने आते हैं और वो अनाउंसमेंट करते हैं कि आज से 5 दिन बाद एक रेस कॉम्पिटिशन है कुछ स्कूल के बच्चों के साथ। तो जो बच्चे भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो। और ये कॉम्पिटिशन होगी 5th के से ऊपर वाले बच्चों के लिए। तो जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो अपने क्लास टीचर को अपना नाम लिखवा सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस आज से लंच ब्रेक के बाद से स्टार्ट कर सकते हैं। तो सभी तो जो आज एक्सरसाइज की वजह प्रैक्टिस की वजह से तुम्हारी जो एक्सरसाइज है ना पैरों की वो भी हो जाएगी। एंड देन असेंबली ख़त्म हो जाती है और सभी बच्चे अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं। तो ये सब अपनी क्लास में आते हैं। तो जो सुहाना थी वो अपनी सीट पे आकर हमेशा की तरह बैठ जाती है शांति से। लेकिन जो तान्या थी वो आने से लड़ाई होने की वजह से वो दोनों अलग अलग बैठते हैं। वो ऐसे बैठते हैं, जो तान्या थी वो वानी से कहती है तुम उठो यहाँ से और मेरी सीट से उठो और कहीं और जाकर बैठो। तो वानी वहाँ से उठ जाती है। तो वो सनाया की सीट खाली देखती है तो वहाँ पे आके बैठ जाती है सनाया की सीट पर। तो जो वानी थी वहाँ से उठकर सनाया की सीट पे जाके बैठ जाती है। तो सनाया उससे कहती है कि वानी जाने दो, तो फ्रेंड्स हैं ना, तो फ्रेंड्स की बातों को बुरा नहीं मानते हैं। फ्रेंड फ्रेंड होते हैं, चाहे वो हमसे कुछ समझे हमें या ना समझे, हमसे कुछ भी कह सकते हैं। तो वानी से बहुत ज़्यादा जो कुछ कह देती है ना जो तान्या, तो वो ऐसा ना बहुत ज़्यादा सैड होती है। तो ये सनाया थी मतलब उसको ऐसी कह रही होती है उससे ये सब कुछ। तो तान्या थी उससे बहुत ज़्यादा जो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। वानी तान्या से बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। तो और जो सनाया थी वो कहती है कि तान्या को गलतफ़हमी हुई है, इसलिए उसने तुमसे ये अनजाने में बोल दिया होगा। तो ये वानी थी वो कहती है सारी बातें उसकी सुनती है, वो तो कहती कुछ नहीं है, बस सनाया की जो भी सनाया उससे कह रही होती है वो सारी कुछ सुनती है। तो जो टीचर थी वो क्लास में आ जाती हैं, तो बच्चे उनको विश करते हैं और उसके बाद बैठ जाते हैं। तो ये मैम थी वो बच्चों से पूछती हैं कि कौन कौन पार्टिसिपेट करना चाहता है। तो कुछ बच्चे अपना हैंड रेज़ करते हैं, कुछ ही होते हैं, बस 4-5 बच्चे होते हैं बस वही, और अपना नाम लिखवा देते हैं। उसमें से होती हैं शनाया, तान्या, रिद्धि, अनु, सुमन। तो ऐसे ये तो नॉर्मल चीज़ें, लेकिन इसमें तान्या और सुमन वो तान्या और सनाया भी होती है। तो इन सब के नाम लिख जाते हैं। तो टाइम ऐसे ही निकल जाता है। तो अभी जो टाइम था वो था लंच ब्रेक का। तो लंच ब्रेक में जो तान्या थी वो क्लास के बाहर चली जाती है। और जब ये क्लास के बाहर जाती है तो जो वानी है ना वो शनाया से कहती है शनाया मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो शनाया कहती है हाँ बोलो। तो जो वानी है वो कहती है कि जो प्लान था ना वो तान्या का था, और याद है एक और बात, जब वो स्टार्टिंग में तुम मुझसे कहा था तान्या ने कि सुहाना ने तुम्हारी शिकायत की है मैम से, तो वो भी झूठी थी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में। बाय बाय।